ये सरकार सिर्फ मंदिर देना चाहती है। मंदिर तो पहले से थे, है, आगे भी रहेंगे आती है, क्योंकि मैं लगातार चलने के लिए ही जानी जाती हूँ और अपनी जनता के बीच में लगातार मुद्दे उठाती हूँ। आपके खाते में 15 लाख आ गया? नहीं। काहे नहीं आया? सरकार ने तो कहा था हर किसी को देंगे। नमस्कार, मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम्स से। आज हम आए हुए हैं गोरखपुर के 18वीं लोकसभा चुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी से मिलने, जो हमें आज बताएंगी कि गोरखपुर में लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं और बाकी बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं द गोरखपुर टाइम्स की तरफ से। द गोरखपुर टाइम्स को मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। जी बताइए। आपने गोरखपुर को ही अपना कार्यक्षेत्र क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? मेरा घर है जी, मेरा ससुराल है, ये मेरी ज़मीन है, मेरे यहाँ के लोग हैं, ये मेरा ही है, कोई पराया नहीं है। मैं माननीय सांसद जी की तरह बाहर ही नहीं हूँ। जी। आप यहीं की हैं? मैं यहीं की। और दूसरा सवाल कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है। अगर आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि लगातार मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, इसी टूटे हुए पैर से कर रही हूँ। कुछ दिन पहले प्लास्टर था पक्का वाला और अभी ये प्लास्टर ओपन हुआ है, तो वो कच्चा वाला जो है वो पट्टा बंधा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है 10-15 दिन तो इस तरह से चलना नहीं, अगर कहीं बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन हो तो आप व्हील चेयर से चल सकते हो। मैंने कहा चलने से तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई चोट मुझे नहीं रोक पाती है, क्योंकि मैं लगातार चलने के लिए ही जानी जाती हूँ और अपनी जनता के बीच में लगातार मुद्दे उठाती हूँ। मुद्दे ढेर सारे हैं जी। मुद्दों का अंबार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शासन प्रशासन मिलकर जनता को इतना प्रताड़ित करते हैं कि हर तबका यहाँ परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, मजदूर हो, मजलूम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बच्चियाँ हो, चाहे विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान है। उत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही उत्तर ये होगा कि उत्तर प्रदेश वो है जिस प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल जाता हो, यानी कि पेपर लीक होने का मामला लगातार इन दिनों चल रहा है। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? हर किसी को परेशान करके ये वोट किसका लेना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? बस धांधली करके वोट चोरी करना चाहते हैं। जैसे मेरा महापौर चुनाव में इन्होंने चोरी किया, इस चोरी का और इस धांधली का जवाब देने के लिए जनता एकदम से दमदारी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सरकार का चुनाव है, मुद्दे वर्सेस सरकार का चुनाव है। अभी हाल ही में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो आने वाले चुनाव में इसका क्या लाभ मिलेगा और क्या तैयारी है उसको लेकर? बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, उसमें लोगों का जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिला है, लोगों का प्यार मिला है, मोहब्बत की दुकान चल रही है, नफ़रत की दुकान बंद करनी है, और इसीलिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आने वाले चुनाव में यूपी इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्या इसका क्या? पर ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। ये शीर्ष तो नेतृत्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पूरी की पूरी 80 सीटें हमारी आ रही हैं। बिल्कुल ये तो बात सत्य है, क्योंकि जनता परेशान है और हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो पीडीए पंचायत चला, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा जो परेशान है, ए मतलब आधी आबादी, ए मतलब आदिवासी, और इसमें बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, सभी लोग इसमें शामिल है, क्योंकि पीडीए जो है वो एक लोकतांत्रिक जनबंधन है। और ये ऐसी लड़ाई है कि जो सदियों से यहाँ पे जो शोषित वंचित लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है कुछ प्रभुत्ववादी शक्तियों द्वारा, से लड़ने का कारगर हथियार है पीडीए। तो ये सही बात है कि 80 की 80 सीटें आ रही है हमारी। जैसा कि आपने बताया कि जो पीडीए का आपकी पार्टी के लिए जो फुल फॉर्म माना जा रहा है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, ये है भी, लेकिन सूबे के ही जो वर्तमान सरकार है उसके एक बहुत ही प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि ये एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको नाम दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उनके कहने से क्या होता है? उनका कहना कौन सा सच माना जाएगा? आपके खाते में 15 लाख आ गया? नहीं। काहे नहीं आया? सरकार ने तो कहा था हर किसी को देंगे। तो आपके यहाँ पे 2022 से पहले पक्का मकान बन गए? नहीं। तो फिर तो सरकार ने तो कहा था। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता ना। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी हो गई, आपके यहाँ हो गया? तो जो किसान फसल उगा रहा है, सरकार उनके लिए कीले उगा रही है, सरकार उनके लिए कांटे उगा रही है। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। हमारे लिए पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही है, सरकार के बोलने से कुछ नहीं होता। आने वाले चुनाव में महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा,
महिला अधिकार और न्याय पर आपका क्या मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा ही नारी रक्षा भी करती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही विकास देने का काम किया है। इनका आगरा एक्सप्रेस अगर आप देख लें, ऐसे ऐसे रोड देख लें, और यहाँ जो एम्स की ज़मीन भी समाजवादी पार्टी द्वारा ही दी गई है, और यहाँ पे जो तारामंडल है वो भी समाजवादी पार्टी द्वारा ही दिया गया। ओ भाई, जो सरकार रहेगी वो बाद में विकास नहीं करेगी तो निकम्मापना करेगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सरकार को, जनता को लुभाने के लिए। तो वो सरकार थोड़े बहुत अगर कर देती है, रोड के ऊपर चकती लगा देगी और कहेगी हमने रोड बनाया। इनके रोड तो ऐसे महिलाएं जैसे ऐसे धान ऐसे उठाती है ना, वैसे उठ जाता है। और ये जो ये बनारस वाला रोड है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि हम बनारस वाला रोड पूरा कर देंगे। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए, और 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, अभी तक तो ये रोड बना नहीं है। काहे नहीं बना है? तो इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो इनको जो है जनता अच्छी तरह से भांप गई है, अच्छी तरह से समझ गई है। जनता खुद ये सरकार को हटाना चाह रही है, परिवर्तन करना चाह रही है, और निश्चिंत होगा। देश और प्रदेश में इस समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हाल ही में बीते 2 रविवारों में 2 परीक्षाएं आयोजित की गई। पहला आरओ का परीक्षा और दूसरी जो हुई वो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा, और दोनों में ही पर्चा लीक होने की सूचना आई। लेकिन सरकार उसका वो विरोध करी कि नहीं, हम ऐसा कोई भी सूचना नहीं। लेकिन छात्रों के बीच काफ़ी चर्चित है कि पर्चा लीक हो गया इस परीक्षा का, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो छात्र कह तो रही हूँ कि हर तबका परेशान है। मैंने विद्यार्थी का भी तो नाम लिया, विद्यार्थी परेशान है, धरना कर रहे हैं। अरे शिक्षा ये सरकार देना नहीं चाहती है, ये सरकार सिर्फ मंदिर देना चाहती है। मंदिर तो पहले से थे, है, आगे भी रहेंगे। लोग हमेशा भगवान को मानते थे, है, और आगे भी रहेंगे। तो इन्होंने नया क्या दिया? शिक्षा के ऊपर काम करिए ना आप। क्यों विद्यार्थी इतने परेशान हैं? क्यों महिलाएं परेशान हैं? क्यों मजलूम परेशान हैं? क्यों मुस्लिम परेशान हैं? क्यों अधिकारी परेशान है? अधिवक्ता परेशान है? हर तबका यहाँ परेशान क्यों है भाई? और बच्चियाँ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों पर यहाँ योगी जी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर में हर दिन कोई ना कोई अत्याचार, गैंगरेप हो रहा है, अपहरण की घटना हो रही है। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? शर्म नहीं आती है? क्या करेंगे ये लोग? तो ये जो कह रहे हैं ना कि पर्चा लीक हो गया, विद्यार्थी कह रहे हैं ना, वो सच साबित हुआ है। ये सरकार को शर्म नहीं आती है, बिल्कुल शर्म नहीं आती, ध्यान ही नहीं देते। शिक्षा को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार, अपने हक मांगने लगेंगे। सरकार को तो ये पसंद ही नहीं है ना। चोरी करना सरकार को बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे मेरा महापौर चुनाव हुआ या चंडीगढ़ का महापौर चुनाव हुआ, देखिए किस तरह से चोरी की। और शर्म नहीं आती सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगा दी कि भाई आपने जो ये लोकतंत्र की हत्या की है। कैसे आप कैमरे में देख के पीठासीन अधिकारी जो हाल ही अपना 8 वोट रद्द कर रहे हैं। जब कांग्रेस और आप पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को बना देंगे मेयर? तो अब देखिए मुँह की खानी पड़ी। ये हर बार मुँह की खाएंगे। इन्होंने अभी किसानों के लिए गड्ढे खोद रखे हैं, अनेक किलो उगा के रखी है। इन्होंने जो है बड़े बड़े पत्थर फैला के रखे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं उन किसानों पर जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे देश की धड़कन है। किसान ही तो अन्न उगाता है भाई। और इन्होंने जो ये खड्डा खोदा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी खुद उस गड्ढे में गिरने का काम करेगी, आप देखिएगा। आप गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो इसमें आपके क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे गोरखपुर के लिए? गोरखपुर में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसके मुद्दे हैं, समस्या ही समस्या है। यहाँ जो आप खड़े हैं और नाला जो बह रहा है ना, एक बार दिखाने का काम कीजिएगा साफ है कि नहीं। और वहाँ भी उस तरफ भी नाला, वो तो और लबालब भरा है। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ के महापौर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्षद भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो एक नेता तो विपक्ष का होना चाहिए आवाज़ उठाने के लिए। वो आवाज़ मैं उठाती हूँ जनता की। और इन्होंने कहा था कि 6 महीने में हम नाले नाली साफ़ करेंगे। इन्होंने कहा था 6 महीने में कूड़ा कचरा उठाएंगे। इन्होंने कहा था 6 महीने में जानवरों का हल करेंगे। आज भी जानवर सड़कों पर, रोड पर घूम रहे हैं। यहीं गोरखपुर में सड़कों पर, रोड पर घूम रहे हैं, खेतों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। कूड़ा कचरा आज भी लबालब भरा है। रोज़ पेपरों में निकलता है कि यहाँ पे इस बाज़ार में देखिए कूड़ा कचरा से लोग परेशान, नाली लबलब आ रही है तो विद्यार्थी परेशान, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हर चीज़ से ये लोग परेशान हैं। मुद्दे ही मुद्दे हैं। इसीलिए जनता के मुद्दों पर काजल निषाद चुनाव लड़ती है, कभी भी व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया हर चुनाव में। और इस चुनाव में भी देख लिया जनता ही जीतेगी।
और जनता के लिए कोई एक संदेश जो आप आने वाले चुनाव के लिए बिल्कुल देना मैं देना चाहेंगी? चाहूँगी कि कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। हर चुनाव में आपने सहयोग प्यार आशीर्वाद दिया है, इस चुनाव में भी बहुत उत्साहित है, आप सभी ने प्यार आशीर्वाद सहयोग दिया है, इसमें भी आप देंगे, इसीलिए कि आप जानते हैं कि मैं आपके मुद्दे उठाती हूँ, इसीलिए कि आप जानते हैं कि मैं किसी गांव की प्रधान भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं अधिकारियों से लड़ जाती हूँ, चाहे वो हेलमेट का ऊपर जो है वो चालान काट ले, चाहे वो अधिकारी जो है कहीं गुस्सा दिखा रहे हो या कहीं बेटियों के ऊपर विद्यार्थियों के ऊपर लाठी बरसा रहे हो, चाहे बुलडोज़र चल रहा हो, 600 घर में खोराबार का मामला था वो मामला मैंने उठाया, चाहे अगर आप देखेंगे तो गोपलापुर का जो मामला था सार्वजनिक ताल पर कब्जा हो रहा था वो मामला मैंने उठाया। हर एक चीज़ हर एक मुद्दा जनता की लड़ाई लगातार लड़ रही हूँ। प्यार सहयोग आशीर्वाद देते रहना, मेरे संघर्षों में कमी नहीं रहेगी, आपके प्यार में भी कमी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।